इस शिवलिंग में है 1.25 लाख छोटे छोटे छिद्र। चलिए अंदर और दर्शन करते हैं। हम पहुंच चुके हैं माता सबरी जी के मंदिर। नर्मदे हर, राम राम, जय जोहार। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। चलिए आज आपको लेकर चलते हैं फिर से एक नए सफर में। जी हाँ, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं हमेशा आप लोगों को कहीं ना कहीं के दर्शन कराते रहती हूँ, तो आज भी आपको लेकर चलती हूँ बहुत ही पुराने, बहुत ही प्राचीन मंदिर के दर्शन कराने। चलिए चलते हैं और चलते चलते आपको सारा डिटेल बताते हैं। लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर, जिसे स्थानीय लोग लक्ष्मण ईश्वर या लखेश्वर महादेव मंदिर भी कहते हैं, जो छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के खरौद नगर में स्थित है। यह प्रसिद्ध मंदिर धार्मिक नगरी शिवनारायण से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और प्राचीन मंदिरों की अधिकता के कारण खरौद को छत्तीसगढ़ की काशी भी कहा जाता है। खरौद और शिवनारायण जाने के लिए सड़क मार्ग सबसे उत्तम और सुगम विकल्प है। आप परिवहन के विभिन्न माध्यमों से यहाँ पहुँच सकते हैं और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से खरौद की दूरी लगभग 120 किलोमीटर की पड़ती है। हम पहुंच चुके हैं माता सबरी जी के मंदिर। आप ये बोर्ड देख सकते हैं और सामने इधर देख सकते हैं माता सबरी जी के मंदिर के जस्ट सामने एक बड़ा सा तालाब है जो बहुत ही पुराना लग रहा है, आप देख ही सकते हैं। और इस तालाब में बीच में देखेंगे आप एक स्तंभ है जो बहुत ही पुराना देखने से आपको प्रतीत हो रहा होगा। अब चलिए हम चलते हैं सामने माता सबरी जी के मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए। जब आप खरौद आएंगे लक्ष्मणेश्वर मंदिर के दर्शन करने के लिए, तो सबसे पहले सामने ही आपको मिलेंगे माता सबरी जी का ये खूबसूरत सा मंदिर जो बहुत ही प्राचीन है। सबरी माता मंदिर एक अत्यंत प्राचीन, ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहर है। यह मंदिर लगभग 7वीं से 8वीं शताब्दी उत्तर गुप्त काल पांडु वंश काल का माना जाता है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं लक्ष्मणेश्वर मंदिर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं मंदिर, जिनके दर्शन हम करने आज आए हुए हैं। चलिए आपको अंदर चल के दर्शन कराते हैं। मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम ने इसी स्थान पर असुर, खर और दूसड़ का वध किया था, जिसके कारण इस जगह का नाम खरौद पड़ा। खरदूषण के वध के बाद भ्राता लक्ष्मण के अनुरोध पर और युद्ध के पापों से मुक्ति के लिए स्वयं लक्ष्मण जी ने इस अनोखे शिवलिंग की स्थापना की थी। इसी कारण इसे लक्ष्मणेश्वर महादेव कहा जाता है। और इस मंदिर के जस्ट सामने देखेंगे आप एक कुंड बना हुआ है, जिसे आप कुआं या कुंड जो भी कह सकते हैं। बाकी आप मंदिर के चारों तरफ घूम के देखिएगा, आपको 2-4 छोटी छोटी मंदिरें और नजर आएंगी, जिनके आप दर्शन घूम के अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए अब आपको श्री राम जानकी जी के मंदिर के अंदर लेकर चलते हैं और उनके दर्शन कराते हैं। सबसे पहले आप मंदिर में जाएंगे तो ये सामने देखेंगे गरुड़ जी की बहुत ही प्राचीन मूर्ति यहाँ पर स्थापित मिलेगी। आप यहाँ पे देख के इस मूर्ति को देखकर ही समझ सकते हैं कि ये कितनी प्राचीन मूर्ति है। उसके बाद आप मंदिर के अंदर जाएंगे। मंदिर के अंदर जाएंगे जैसे ही आप सामने देखेंगे बहुत ही छोटे साइज में बना हुआ है हमारे श्री राम जी और माता सीता जी और लक्ष्मण जी की एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा, जो बहुत ही प्राचीन है, जिसे अभी भी संभाल कर रखा गया है इस मंदिर में। आप सामने देखेंगे लक्ष्मणेश्वर मंदिर के ये बोर्ड लिखा हुआ है, जिसे आप पढ़ के मंदिर के बारे में पूरा डिटेल, पूरी जानकारी ले सकते हैं। चलिए अंदर और दर्शन करते हैं। अब हम चलते हैं श्री लक्ष्मणेश्वर मंदिर के अंदर। पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार इस मंदिर का ऐतिहासिक निर्माण 6वीं शताब्दी में पांडु वंश सोमवंश के वास्तविक संस्थापक इंद्रबल के पुत्र ईशान देव ने करवाया था। मंदिर के लक्ष्मणेश्वर शिलालेख में ईशान देव का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। बाद में 12वीं शताब्दी में रतनपुर के कलचूरी राजा रत्नदेव तृतीय के प्रधानमंत्री गंगाधर ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। यहाँ जीवों की बलि देने की प्रथा पूरी तरह वर्जित है। इसके स्थान पर यहाँ
1.25 लाख चावल के साबुत दाने गिनकर चढ़ाने की अनोखी परंपरा है। माना जाता है कि ऐसा करने से भक्त की हर मनोकामना पूरी होती है। यह मुख्य शिवलिंग सामान्य जमीन की सतह से लगभग 30 फीट ऊंचे चबूतरे पर स्थित है और इसे स्वयंभू लिंग माना जाता है। चलिए अब आपको दर्शन कराते हैं लक्ष्मणेश्वर शिवलिंग के। सामने आप दर्शन पा लीजिए। और इस मंदिर में कई रहस्यमयी और अनोखी बातें हैं जो विज्ञान को भी चुनौती देती हैं, जैसे कि शिवलिंग के अंदर पाए जाने वाले 1.25 लाख छोटे छिद्र, जिसमें से एक छिद्र ऐसा है जो सीधा पाताल लोक की ओर जाता है। इसमें श्रद्धालु चाहे जितना भी जल अर्पित करे, वह सारा जल उस छिद्र में समा जाता है और शिवलिंग कभी ऊपर से नहीं भरता। और एक अन्य छिद्र ऐसा है जिसे अक्षय कुंड कहा जाता है, जिसमें हमेशा पानी लबालब भरा रहता है, वह कभी नहीं सूखता। मान्यता है कि इस क्षण लिंग पर चढ़ाए जाने वाला सारा जल सीधे मंदिर परिसर के पीछे बने एक प्राचीन कुंड में चला जाता है। लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर एक अत्यंत प्राचीन और ऐतिहासिक और चमत्कारी मंदिर है। यहाँ के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग पूरी दुनिया में अद्वितीय है, क्योंकि इसमें 1.25 लाख सूक्ष्म छिद्र हैं, जिसके कारण इसे क्षण लिंग कहा जाता है। इस पूरे मंदिर परिसर का वातावरण जो है ना, वो बहुत ही शांत और एकदम ठंडक से भरा हुआ है। और अगल बगल बहुत सारी यहाँ पे छोटी छोटी मंदिरें भी हैं जिनके आप दर्शन यहाँ पे कर सकते हैं। और ये मंदिर जो है ना, वो काफ़ी बड़ा है ना, बहुत बड़ा है ये मंदिर। बाहर से आप राउंड लगा के अच्छे से यहाँ पे घूम सकते हैं मंदिर को, क्योंकि ये मंदिर बहुत ही बड़ा है। उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। नर्मदे हर।